नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। ये एक स्पेशल छोटा सा वीडियो होगा। बीपीएससी आंदोलन जो फिर से होने वाला है 7 दिसंबर 2022, यही है ना डेट? हाँ, 7 दिसंबर को ही होने वाला है। तो इसमें सुबह 10 बजे से पटना कॉलेज से मार्च करेंगे, यह पता ही है। जो लीडर हैं दिलीप कुमार जी। क्यों जाना चाहिए आपको? आपको नहीं लगता? आप प्रश्न उठा कर देखना, एक बार फाइनल आंसर की उठा कर देखना चाहिए आपको। जिन लोगों का नहीं हुआ है उनको देखना चाहिए। जब आप अपनी गलती के कारण फेल होते हो तो आप खुद से फेल हुए हो, आप उसके जिम्मेवार होते हो। लेकिन जब आपको फेल किया जाता है तब उसके लिए कोई और जिम्मेवार होता है, और इसलिए वो फेल किया जाता है क्योंकि आपका सीट कुछ लाख में बेचा जा चुका है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? खुद ही सोचो ना। आपकी विद्वता पर यह प्रश्न नहीं है क्या? आपको नहीं लगता कि आपके इंटेलिजेंस पर कोई प्रश्न उठा रहा है? एक सवाल है बीपीएससी में कि लोहा जंग लगने पर वजन घटता है या बढ़ता है? तो उसका आंसर बीपीएससी ने फाइनल आंसर की में दिया है कि हमेशा बढ़ता रहता है। खुद ही सोचो, अगर ऐसा होता, 1 किलो लोहा कोई खरीद के लाता और रख के घर में उसको 100 साल में 50 किलो का बना लेता। खुद नहीं लग रहा है कि ये कितना बड़ा बेवकूफ़ी है, कितना बड़ा गलत चीज़ आंसर दिया हुआ है? उसका करेक्ट आंसर होता है कि पहले बढ़ता है, रस्ट के कारण, जंग के कारण पहले बढ़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ता जाता है ना। ऑक्सीडेशन की क्रिया ही होती है जंग में। लेकिन जब रस्ट हटाते हैं तो फिर घट जाता है वजन। ओके, यही होगा उसका आंसर। जो उन्होंने टेंटेटिव वाले आंसर की में दिया था ना, वही है उसका करेक्ट आंसर। लेकिन उन्होंने बदल दिया कि हमेशा बढ़ता रहेगा, उन्होंने ये कर दिया है चीज़ें। आपको नहीं लगता कि आपके इंटेलिजेंस पर कोई प्रश्न उठा रहा है, आपको रिजेक्ट कर रहा है उन चीज़ों के कारण? तो यहाँ पर इस चीज़ के कारण आपको जाना चाहिए। अधिकार है आपका ये चीज़ कि आप अपनी गलती के कारण रिजेक्ट हो, ना कि कोई आपको रिजेक्ट कर दे। समझ रहे हो ना? तो इसलिए 7 दिसंबर को मैं पूरी तरीके से सपोर्ट करता हूँ। मोरल रूप से वर्चुअली सपोर्ट करूँगा। दिल्ली में होगा, फिजिकली सपोर्ट करूँगा। पटना नहीं आ पा रहा हूँ किसी व्यवस्था के कारण, नहीं तो गारंटेड ज़रूर आता। ओके, तो जो लोग भी पटना में, जिनको 68 देना है, उनको तो सबसे पहले जाना चाहिए था समर्थन करने, क्योंकि 67 अगर सही से नहीं होगा तो 68 में भी सीट बिकेगा, गारंटेड बिकेगा। आया ही नहीं है 68 में तो एसडीएम का सीट, 67 में ही सारी बेच दी और पहले ही सारा बुक हो जाएगा, है ना। जिनका बिहार एसएससी है वो बिहार एसएससी एग्ज़ाम के बाद फिर से निकल के दौरे दौरे आएंगे कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, क्वेश्चन गलत दिया गया है, ये सवाल सही नहीं था, इसका कुछ हो नहीं रहा है, कैसे लोगों का सिलेक्शन हो गया। सब आएंगे, सब बाहर आएंगे एक न एक दिन। तो बस यही बताना था कि अगर कोई कर रहा है आंदोलन, आपके लिए ही कर रहा है, तो उसको सपोर्ट कीजिए, फिजिकली जाके सपोर्ट कीजिए। पिछली बार बहुत कम स्टूडेंट्स गए थे, तो सपोर्ट ज़रूर कीजिए। उतने कम लोग गए तो बिहार का मुख्य सचिव मिला है, और अगर ज़्यादा लोग जाएंगे तो सीएम आएगा आपसे दौरा दौरा मिलने के लिए। ओके, तो इन्होंने बोला है किस किस चीज़ को लेकर है, तो सीबीआई जांच के लिए इन्होंने बोला है, ई विकल्प हटाने, अपीयरिंग का 10% रिजल्ट देने के लिए, परीक्षा नियंत्रक और वर्तमान एक्सपर्ट टीम को हमेशा के लिए बीपीएससी से बाहर करने, गलत उत्तर को सही करके रिजल्ट देने के लिए, 17वीं मुख्य परीक्षा का डेट बढ़ाना। जिनका 67 बीपीएससी मेंस का तैयारी नहीं हुआ है उनके लिए भी है ये कि आपका एग्ज़ाम डेट बढ़ाने की बात कर रहा है ये आंदोलनकारी जो भी हैं, तो इसलिए आपको भी जाना चाहिए इसमें। 68वीं पीटी परीक्षा एक ही शिफ्ट में कराने, परसेंटाइल लागू नहीं करने सहित बीपीएससी ने संपूर्ण सकारात्मक सुधार के साथ दरोगा, सिपाही, बीएसएससी सभी में पारदर्शिता लाने के लिए ये आंदोलन किया जाएगा। कहाँ पर होगा ये पता ही है आपको, पटना कॉलेज जहाँ भी है पटना में, आई डोंट नो, मुझे आइडिया नहीं है। 7 दिसंबर बुधवार सुबह 10 बजे से वहाँ से मार्च होगा पटना कॉलेज से। इसलिए इस आंदोलन का सपोर्ट कीजिए, मोरल रूप से हो सके, जैसे भी हो सके सपोर्ट ज़रूर कीजिए। ये आप ही के लिए है ये आंदोलन, सपोर्ट करना ही चाहिए आपको। ओके, क्योंकि गलत दिए गए हैं सवाल। सबको पता होता है यार, मुख्य सचिव ऐसे ही किसी से नहीं मिलता है, उनको भी पता है कि धांधली हुई है इसमें, है ना। ये फैक्ट है, इसको झुठला नहीं सकता। 8 से 9 सवाल ऐसे हैं ना जिनको गलत करके स्टूडेंट पास हो गए हैं और सही करने वाले रिजेक्ट हो गए हैं। ओके, इसलिए आपको इसका आवाज़ उठाना चाहिए, नहीं तो हर एग्ज़ाम में ऐसा होता रहेगा। और 8 या 9 सवाल हटा के फिर से रिजल्ट अगर जारी किया जाता है, कोई बेनिफिट आपको नहीं होगा, क्योंकि जो सेलेक्ट हैं वो सेलेक्ट ही रहेंगे।
मांग ये होनी चाहिए कि 8 से 9 सवालों का सही आंसर दिया जाए और रिवाइज रिजल्ट फिर से जारी किया जाए पूरा शुरू से अंत तक। जो लोग बाहर होंगे वो बाहर होंगे, जो रिजेक्ट है जो अंदर होंगे वो अंदर होंगे। बाहर करने का वैसे रूल नहीं है, एक बार जो सेलेक्ट हो जाते हैं उनको बाहर नहीं किया जा सकते हैं, कुछ लोगों को शामिल ज़रूर किया जाएगा। ओके, बस ये छोटा सा वीडियो इसीलिए बनाना था। मेरा एक कर्तव्य था कि मेरे चैनल से भी सपोर्ट मिले आंदोलन को, जैसे भी हो। ओके, थैंक यू सो मच, आप सभी का ज़रूर कीजिए सपोर्ट। ओके।